नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्रा। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 18 के बारे में, संविधान के अनुच्छेद 18 के बारे में, जो संबंधित है उपाधियों के अंत से। अंग्रेजी में बोले तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस संदर्भ में है। इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि स्टूडेंट्स ने डिमांड की कि इस वीडियो को बनाया जाए। लाइव क्लासेस के दौरान कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर उपाधियों का अगर अंत किया गया अनुच्छेद 18 के दौरान इसके द्वारा, तो डॉक्टर और डॉक्टरेट की डिग्री क्यों दी जाती है, लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगाते हैं। तो यही क्वेश्चन सेम आया था मेरे पास, तो इसका उपचार मैं कर देता हूँ आर्टिकल 18 के द्वारा। देखिए, अनुच्छेद 18 में बैन क्या है, टाइटल, ठीक है। एबोल्यूशन किसका किया गया, ये नाम से स्पष्ट है आपका, इसको घेरा कर दे रहा हूं मैं। टाइटल का एबोल्यूशन किया गया है, किसी सम्मान का नहीं। देखिए, अवार्ड, रिवार्ड, ऑनर और टाइटल, चार चीजें होती थी, ठीक है। अब टाइटल को बैन कर दिया गया, बचा क्या आपका, अवार्ड, रिवार्ड और ऑनर, ठीक है। तीन चीजें बची आपकी। आपका जो रिवार्ड होता है वो आपको दिया जाता है किसी अच्छे काम के लिए, ठीक है। किसी अच्छे काम के लिए आपको रिवार्ड दिया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा, संस्था के द्वारा या सरकार के द्वारा, ठीक है। ऑनर जो होता है ये आपको सम्मानित किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। जैसे अब आप देखते हैं कि मानद डिग्री दी जाती है, मानद उपाधि दी जाती है, ठीक है, तो वो सम्मान है। हम लोग देखते हैं ना कि मानद डिग्री प्रदान की गई, किसी विश्वविद्यालय ने किसी को मानद डिग्री प्रदान की, उनको पीएचडी की मानद डिग्री प्रदान कर दी, किसी एक्टर को, किसी क्रिकेटर को, तो उनको सम्मान दिया गया है, उससे आप उनको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। और रिवार्ड जो होता है वो किसी अच्छे काम के लिए दिया जाता है, व्यक्ति को रिवार्ड किया जाता है। अवार्ड जो होता है ये प्रतियोगिता के द्वारा जीता जाता है, प्रतियोगिता के द्वारा जीता जाता है। जो आपका पीएचडी की डिग्री होती है ना, जिसमें डॉक्टर लिखने लगते हैं लोग, वो आपका अवार्ड ही तो है, अवार्डेड बाय पीएचडी। आप देखेंगे किसी की डिग्री तो उसमें लिखा रहता है अवार्डेड बाय पीएचडी, ठीक है। तो उसमें आप डॉक्टर जो पाए वो लगा सकते हैं। तो अनुच्छेद 18 का मतलब क्या निकला। अब लोग सोचेंगे ना कि बचा क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। बचा ये कि लोग पहले आप देखते रहे, उनको सर की उपाधि प्रदान की गई, उनको महाराजा की उपाधि प्रदान की गई, लॉर्ड की उपाधि प्रदान की गई। ये सब आप देखते थे ना, लॉर्ड, सर, महाराजा और राय बहादुर, ठीक है, बड़े फेमस वर्ड्स थे ये। इन टाइटल्स पर बैन है, क्यों? क्योंकि ये सामाजिक असमानता को शो करते थे। कोई अपने नाम के आगे सर लगाएगा, इसका मतलब वो ज्यादा सम्मानित है। देखिए, आपको मिलेगा अवार्ड भी, रिवार्ड भी और ऑनर भी, ठीक है। अब आर्टिकल 18 का 1 पे आ जाते हैं, आर्टिकल 18 का 1 पे आ जाते हैं, तो आप ज्यादा बढ़िया से समझ जाएंगे। अनुच्छेद 18 का 1 क्या कहता है। आर्टिकल 18 का 1 कहता है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी, सेना या विद्या संबंधी उपाधि के सिवाय कोई उपाधि नहीं प्रदान करेगा, ठीक है। सेना या विद्या संबंधी उपाधि को मान्यता है, तो आपकी विद्या संबंधी उपाधि क्या हुई, डॉक्टर, ठीक है। और सेना संबंधी उपाधि, अर्जुन पुरस्कार आपको दिया जाता है खेलों में, वो भी विद्या संबंधी माना जाएगा, ठीक है, वो भी विद्या संबंधी माना जाएगा। अर्जुन भी, जो आपको सेना संबंधी मिलेंगे, परमवीर चक्र वगैरह दिया जाता है, ठीक है। तो ये सेना संबंधी पुरस्कार हुए। तो सेना और विद्या पर बैन नहीं है, क्योंकि ये दोनों राष्ट्र के सम्मान में वृद्धि करते हैं, ठीक। तो अनुच्छेद 18 का 1 क्या कहता है, सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। तो ये दोनों दिए भी जा सकते हैं और नाम के आगे इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो उपाधियां थी इनका तो अंत कर दिया गया, ये ना किसी को दी जाएंगी और ना तो नाम के आगे लगेंगी, मतलब नाम के आगे नहीं लगेंगी, ठीक। इनको नाम के आगे लगाया भी नहीं जा सकेगा, कोई अपने नाम के आगे महाराजा लगा के नहीं लिख सकता है। तो इससे क्या हुआ, सामाजिक असमानता समाप्त हुई। समानता लाने के लिए ये किया गया, ठीक। तो यहां से आप देखेंगे कि संविधान निर्माताओं का जो उद्देश्य था वो सम्मान पर नहीं था, वो सम्मान पर नहीं था, बल्कि उनका जो हमला था वो उपाधि पर था, ठीक है। ये टाइटल्स पर था, उपाधि पर था,
ठीक है, अब कुछ मामले देखते हैं। देखिए भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? भारत के पहले महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़, ये भी नोट कर लीजिए, पूछा जाता है प्रश्न में। MC सीतलवाड़, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए भारत के पहले महान्यायवादी जो थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, कॉमन लाइन इन इंडिया। कॉमन लाइन इन इंडिया, ये भी नोट कर लीजिए, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। कॉमन लाइन इन इंडिया के लेखक कौन? कॉमन लाइन इन इंडिया के लेखक थे MC सीतलवाड़, जिन्होंने उस पुस्तक में लेखक के नाम के सामने अपने नाम पर पद्म विभूषण लगाया। उनको पद्म विभूषण मिला हुआ था, तो उन्होंने अपने नाम के सामने पद्म विभूषण का प्रयोग किया। तो इस पर आगे चल के सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप अपने सम्मान को भी नाम के साथ नहीं लगा सकते, सम्मान भी नहीं लगेगा, ठीक है, सम्मान को भी आप नहीं लगा सकते अपने नाम के सामने। हालांकि इसके लिए आईपीसी में कोई दंड की व्यवस्था नहीं की गई, और आप जान रहे हैं कि जिस कार्य के लिए कार्य किए जाने के समय में कोई दंड की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए आपको बाद में दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी उपाधि छीनी जा सकती है, ठीक है, आप जेल नहीं जाएंगे लेकिन आपकी उपाधि छीनी जा सकती है, तो आप सम्मान नहीं लगाएंगे। मोरारजी देसाई की सरकार थी, उन्होंने कुछ समय के लिए भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री इन सबको रोक दिया था। लेकिन इंदिरा गांधी जी की जब सरकार आई तो उन्होंने फिर से ये सब स्टार्ट कर दिए देने। तो ठीक है, ये हो गया आपका आर्टिकल 18 का 1 कि आपको सेना और विद्या संबंधी अधिकार प्राप्त हो सकते हैं, मतलब उपाधियां आपको प्राप्त हो सकती हैं, सॉरी मैंने अधिकार का, उपाधियां प्राप्त हो सकती हैं। अब आते हैं आर्टिकल 18 के 2 पर, तो देखते हैं कि आर्टिकल 18 का 2 क्या कहता है। आर्टिकल 18 के 2 के बारे में बात करते हैं। तो भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य की उपाधि नहीं स्वीकार करेगा, ठीक, भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य की उपाधि नहीं स्वीकार कर सकता है, ठीक। अब आप कहेंगे कि दिलीप कुमार और लालकृष्ण आडवाणी जी को निशान पाकिस्तान कहा गया, तो ये अपवाद थे, फिर इनको वापस करना पड़ा, ठीक है। तो आर्टिकल 18 में क्या है कि कोई भारतीय नागरिक, ये भारत के नागरिकों के लिए, इसमें भी 2 उपबंध किए गए, अभी मैं आपको बताता हूँ। कोई भारतीय नागरिक, ठीक, विदेशी उपाधि नहीं स्वीकार करेगा, ठीक, विदेश से दी गई उपाधि को स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ उपाधियों का अंत है, किसी और देश में उपाधियों के अंत का प्रावधान नहीं है, वो हमारे यहाँ किसी को सर और लॉर्ड कहे तो वो यहाँ नाम क्या अलग चलेगा, नहीं, उसको वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर यहाँ पे वही बात आती है, जो मानद डिग्री या मानद नागरिकता है उसको वो स्वीकार कर सकता है, ठीक है, मानद डिग्री या मानद नागरिकता, क्योंकि वो ऑनर है, वो उपाधि या टाइटल नहीं है, ठीक है। फिर आएंगे आर्टिकल 18 के 3 पर। एक प्रश्न आता है कि आर्टिकल 18 का 3 किससे संबंधित है, भारतीयों से या विदेशियों से? आप उत्तर देंगे विदेशियों से, क्योंकि आपके आर्टिकल 18 के 3 में लिखा गया है कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, अर्थात वह व्यक्ति विदेशी है और भारत सरकार की सेवा में है या किसी लाभ के पद पर है, तो वो किसी भी विदेशी राष्ट्र की उपाधि या नागरिकता बिना भारत के राष्ट्रपति के परमिट के नहीं स्वीकार करेगा। 18 का 3 जो कहता है वो विदेशियों से संबंधित है, भाई नोट कर लीजिएगा। ये 18 का 3 जो है ये विदेशी व्यक्तियों के लिए है, ठीक। अनुच्छेद 18 के 3 में बात की गई है विदेशियों की। फिर आप आएंगे आर्टिकल 18 के 4 पे, अनुच्छेद 18 के 4 पे जब आप आएंगे तब आप पाएंगे कोई व्यक्ति जो भारत सरकार की सेवा में हो, मतलब चाहे विदेशी हो चाहे भारत का नागरिक हो, मतलब सभी व्यक्तियों की बात हो रही है यहाँ पर। तो कोई व्यक्ति जो भारत सरकार की सेवा में हो, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी विदेशी राज्य से उसके अधीन किसी प्रकार की उपाधि या उपलब्धि को स्वीकार नहीं कर सकता है, जबकि प्रेसिडेंट उसको परमिट ना दें, ठीक है। तो ये 18 का 4 हो गया। अब देखिए पूछा जाता है एक प्रश्न, वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। आर्टिकल 18 का 1, प्रतिबंध कौन किस पर लगाता है, लागू कौन किस पर होता है? आर्टिकल 18 का 1, 2, 3 और 4, ठीक है। आर्टिकल 18 का 1, 2, 3, 4। तो पहला तो राज्य पर लागू होता है ये प्रतिबंध कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय किसी प्रकार का कोई उपाधि नहीं प्रदान करेगा। नंबर 2 जो है वो नागरिकों पर लागू होता है, ये मैंने आपको बताया ही। अनुच्छेद 18 का 2 जो है वो नागरिकों पर लागू होगा। 3 जो है वो विदेशियों पर लागू होगा, ठीक है। आर्टिकल 18 का 3 विदेशियों पर लागू होगा, और आर्टिकल जो 18 का 4 है वो सभी पर लागू होगा, चाहे वो भारतीय नागरिक हो चाहे विदेशी हो। जिस प्रकार के शब्द लिखे गए हैं आपके संविधान में, उन शब्दों को अर्थ में लेते हुए आप इतनी चीजें पाएंगे।
तो फिर 1954 की हम बात कर रहे थे, हमने बताया कि 1954 में भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे पुरस्कार शुरू किए गए थे। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार ने रोक दिए गए, इंदिरा गांधी जी ने उनको फिर से शुरू कर दिया। लेकिन 1996 की बात हो रही है, 1996 में आप में से काफ़ी लोगों की डेट ऑफ बर्थ होगी। 1996 में बालाजी राघवन बनाम भारत संघ एक मुकदमा हुआ। देखिए कुछ मुकदमे भी आपको पता होने चाहिए। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, ठीक है। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए भारत संघ के खिलाफ मुकदमा है तो ये सुप्रीम कोर्ट में ही चलेगा ना। तो एससी ने कहा कि आर्टिकल 18 जो अनुच्छेद 18 है वो केवल अभिजात एवं आनुवांशिक उपाधियों के लिए निषिद्ध किया गया है। मतलब अभिजात और आनुवांशिक उपाधियां, जैसे कि लॉर्ड लगाने लगे तो पूरा खानदान लॉर्ड हो गया, सर हो गए, पूरा खानदान महाराजा लगा रहे हैं। अभी भी लोग कहते हैं, आप सुनते होंगे कि राजा साहब, महाराजा, ठीक है। तो लेकिन वो आप लिख नहीं सकते हो ना, उपाधियां लगा नहीं सकते हो आप। कहने को तो लोग कह रहे हैं, जब तक कह रहे हैं, नहीं तो अब राजा महाराजा कहाँ बचे हैं, सब हो गए एक्सपायर। तो सम्मान या उपाधि के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी बने जिसमें जो ये आपको सम्मान दिया जाता है, ऑनर दिया जाता है, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये किनको मिलेगा, इस पर लोकसभा का अध्यक्ष हो उस कमेटी में, उसमें विपक्ष का नेता हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस उसमें शामिल हो, ठीक है। तो ये लोग मिलकर निर्णय करेंगे, फिर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इसको वेरीफाई करेंगे कि हाँ इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न, पद्मश्री वगैरह मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद किसी को दिया जाए, ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के पकड़ा दिया जाएगा, वो टाइटल लगा के टहलने लगेगा। तो इधर उधर की बातें नहीं, ठीक। तो आर्टिकल 18 सबको समझ में आ गया। 18 का 1, 2, 3, 4 क्या कहा गया, आर्टिकल 18 में क्यों डॉक्टर इंजीनियर लोग लगाते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं, क्यों उनको परमवीर चक्र दिया जाएगा, अर्जुन दिया जाएगा तो वो लगा सकेंगे, और लॉर्ड सर महाराज वगैरह क्यों नहीं लगा सकेंगे। तो ये सब आपको समझ में आ गया, क्लियर। तो चलिए, अगर अच्छा लगा वीडियो तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए